साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 के लिए। राजस्थान के पुलिस विभाग और RSC के लिए ये इनकम टैक्स गणना प्रपत्र यूज होने वाला है। इस एक्सेल सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिवर्ष हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथी अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतर्गत आयकर गणना प्रपत्र को कैसे तैयार करें उसकी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत आगे देते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत कुल 5 सीटें हैं और इस सॉफ्टवेयर की जो पहली सीट है वो है मास्टर डाटा। और इस मास्टर डाटा सीट पर आप अपनी पर्सनल डिटेल, साथ ही पे डिटेल और जितने भी आपके डिडक्शन होते हैं और इसके अलावा आप अपने PL सरेंडर और बोनस, इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस, इसके अलावा वास अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और रोडवेज जो पास है उसका जो डिडक्शन होता है वो भी लिख सकते हैं। मैस अलाउंस आप इधर इसको करके देखिए, इधर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर CCA जो राजस्थान के अंदर 5 बड़े शहर हैं वहाँ पर CCA लागू है, तो अगर CCA लागू है तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करोगे तो यहाँ पर शहर फिल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये राजस्थान के 5 शहर हैं जहाँ पर CCA लागू है। और अगर आपके CCA लागू नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इनकम डिडक्शन जो पर मंथ आप अपनी सैलरी से करवाते हैं वो यहाँ फिल करनी है। LIC अगर आपने करवा रखी है और वो आपकी सैलरी से पर मंथ कटती है तो वो यहाँ आप शो करेंगे। और इसके अलावा मैस अलाउंस जो आपको प्रति माह मिलता है वो आपको यहाँ एंटर करना है। इसके अलावा भी आपके कोई अदर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदर डिडक्शन है तो यहाँ लिख सकते हैं। और यदि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इंक्रीमेंट के अलावा कोई वेतन में परिवर्तन हुआ है तो वो वेतन यहाँ लिखना है और जिस माह में ये वेतन परिवर्तन हुआ है वो माह यहाँ सिलेक्ट करना है इस सेलेक्ट ऑप्शन से। इसके अलावा जो ऊपर वाले कॉलम थे वो पर्सनल डिटेल के हैं, कार्मिक अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। अब इस मास्टर डेटा पर जब आप एंट्री कर लेंगे तो आपका 75% यहाँ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट सीट को देखते हैं। इसकी नेक्स्ट सीट है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। अगर वेतन के अलावा आपने कुछ अलग कटौतियां करवाई है इनकम टैक्स से बचने के लिए तो वो सारी डिडक्शन यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 38 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका जो भी डिडक्शन है जिस धारा के अंदर, सेक्शन के अंदर है, आप उस कॉलम के सामने एंट्री कर सकते हैं। मोटे तौर पर 2-4 एंट्री मैं आपको बता देता हूं। सारी एंट्री बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप सबको पता है कि कौन से कॉलम में क्या करना है। सबसे पहले तो मकान किराए का अगर छूट ले रहे हैं तो वो यहाँ फिल करनी है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 75,000 है और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ये 50,000 ही है। तो आप यहाँ पर ओल्ड या न्यू जो भी टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो मैंने पीछे कंप्यूटेशन सीट यानी गणना प्रपत्र सीट पर इस प्रकार से सेट कर रखा है कि आप कोई भी टैक्स रेजिम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कट जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी जो मूल किस्त है वो यहाँ लिखनी है और जो गृह ऋण पर ब्याज की छूट लेना चाहते हैं वो यहाँ लिखनी है। दोनों को अलग अलग कलर के अंदर शो कर रखा है ताकि आपको कोई समस्या, दिक्कत नहीं आएगी। और ये छूट ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही मिलेगी, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कोई भी छूट नहीं मिलती है। अगर आपने कोई LIC करवा रखी है और वो आपके वेतन के अलावा प्रीमियम आप कटवाते हैं तो वो लिखना है। अगर आप सैलरी से कटवा रहे हैं तो वो तो आप मास्टर शीट पर शो कर देंगे प्रति माह की जो कटौती है। इसके अलावा भी आप
3 माह, 6 महीना या 12 माह का कोई प्रीमियम अलग से LIC करवा रखी है और उसका कटवा रहे हैं तो उसकी राशि आपको यहाँ लिखनी है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि है या अन्य स्रोत से कोई आय हुई है, शेयर मार्केट से या अन्य से, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप 80G धारा के अंतर्गत धर्मार्थ संस्थाओं को दान देते हैं, क श्रेणी का जो दान है वो यहाँ आएगा और ख श्रेणी का दान है वो यहाँ आएगा। क श्रेणी का मतलब आपने जो डोनेट किया है उसका 100% आपको छूट मिलती है और ख श्रेणी के अंदर जो आप डोनेट करते हो उसका 50% आपको छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का डोनेट किया है तो 5,000 की छूट मिलेगी, लेकिन आपको एंट्री वही करनी है जो आपने रसीद कटवाई है। यानी आपने अगर 10,000 की राशि कटवाई है तो 10,000 लिखेंगे, ऑटोमेटिक इसका 5,000 हो जाएगा और उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा बचत खाते पर जो ब्याज मिलता है वो ब्याज की राशि हमें यहाँ लिखनी है। 10,000 तक हमें 80 TTA के तहत छूट मिल जाएगी वापस। इसके अलावा पिछले वर्षों के अंदर हमें कोई राशि मिलनी थी, हमें कोई एरियर मिलना था या हमें कोई वेतन मिलना था, वो नहीं मिला और वो इस वर्ष मिला है जबकि वो हमें पहले वर्षों में मिलना था। उस वजह से इस वर्ष हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में हमें धारा 89 के तहत छूट मिलती है और इसके अंतर्गत आपको 10E प्रपत्र भरना पड़ेगा और उस प्रपत्र के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो यहाँ लिखनी होती है। इस प्रकार से ये तो हो गया आपके एक्स्ट्रा डिडक्शन का। बस अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। केवल मात्र 5% वर्क और बचा है जो हम देखेंगे GA 55 पर। यह है GA 55 वेतन विवरण पत्रिका और इसके अंदर आप देखोगे कि आपका वेतन तैयार हो चुका है मार्च 2024 से लगाकर फरवरी 2025 तक का। इसके अलावा बोनस, PL सरेंडर, DA जो 2 प्रकार का है जिसमें 46 से 50 और 50 से 53%। उसके अलावा फिक्सेशन एरियर अगर है तो लिखना है, नहीं तो नील करना है। और PL सरेंडर एरियर, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा भी कोई आपके हैं तो नीचे ये 3-4 कॉलम और खाली छोड़ रखे हैं, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये सारा अनलॉक है। आप तसल्ली से एक बार इस GA 55 को चेक करें। इसके अंतर्गत अगर कहीं आपको त्रुटि, एरर, मिस्टेक नजर आ रही है तो आप यहाँ संशोधन कर सकते हैं। आप अपने IFMS से जो GA 55 निकालेंगे उस GA 55 को इस GA 55 से मिलान करना है। तसल्ली से मिलान करें, बड़े आराम से चेक करिएगा। कहीं पर भी कोई अगर आपको त्रुटि नजर आती है तो उसमें संशोधन करें। इधर आपका वेतन है, इस टोटल के बाद ये आपका डिडक्शन है। दोनों को अच्छी तरीके से चेक कर लें। जब आप इस एंट्री से संतुष्ट हो जाए कि ये एकदम ओके हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही लोन है तो आप यहाँ एंट्री करोगे तो ये पूरा 12 माह का यहाँ पर किस्त फिल हो जाएगी। GPF लोन है तो आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में एंट्री करोगे तो पूरे सारे कॉलम फिल हो जाएंगे। ऐसा ही इंटरेस्ट है तो आप यहाँ एंट्री करोगे, पूरे कॉलम फिल हो जाएंगे। बाकी आपने जो मास्टर डाटा पर एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग ये सारा फिल हो गया है। इसके अलावा भी किसी माह के अंदर कोई बदलाव है तो आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कंप्यूटेशन सीट पे। ये गणना प्रपत्र है, ये ऑटोमेटिक तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल मात्र एक कॉलम अनलॉक मिलेगा जो न्यू टैक्स रेज्यूम और ओल्ड टैक्स रेज्यूम को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। अभी न्यू टैक्स रेज्यूम कर रखा है तो ये सारी कैलकुलेशन न्यू टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग आएगी। और अगर आप इसको ओल्ड टैक्स रेज्यूम पे करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है सबसे ऊपर। ओल्ड टैक्स रेज्यूम करोगे तो ये हो जाएगा पीले कलर का और इस प्रकार से लिखा आएगा ओल्ड टैक्स रेज्यूम। और ये सारी गणना अब ओल्ड टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग हो रही है। ये ओल्ड टैक्स रेज्यूम की स्लैब है, इस स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इनकम टैक्स नजर आएगा, ये टोटल नजर आएगी। ये सारा ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं।
और यहाँ पर जो ये 80C जो 1.5 लाख की सीमा तक छूट मिलनी है ये यहाँ मिलेगी। इसके अलावा भी कोई छूट मिलनी है वो सारी यहाँ दे रखी है। उसके अलावा 80G धाराएं ये भिन्न भिन्न धाराएं दे रखी है, इसमें भी जो छूट मिलनी है वो सारी यहाँ दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रहेगा इस ओल्ड टैक्स रेज्यूम के अंदर। और जैसे ही आप इसको न्यू टैक्स रेज्यूम पे सेलेक्ट करेंगे तो ये न्यू टैक्स रेज्यूम इस प्रकार से लिखा आएगा। और उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 75,000 यानी 75,000 ये एंट्री यहाँ आएगी। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई छूट नज़र नहीं आएगी, सब जगह जीरो नज़र आएगा। इस प्रकार टैक्स बनेगा। यह है न्यू टैक्स स्लैब और ये न्यू टैक्स रेज्यूम स्लैब के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कैलकुलेशन होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे आपका टैक्स बनेगा। तो ये है ओल्ड टैक्स रेज्यूम और न्यू टैक्स रेज्यूम की सीट। आपको केवल मात्र एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप दोनों स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी गणना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर एक लास्ट में सीट दे रखी है फॉर्म नंबर 16। इस फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग भी आप अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म 16 भी तैयार हो चुका है जो बाद में आप अप्रैल मई जून के अंदर देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अपडेट हैं। वैसे हमने इसको बार बार चेक करके इसकी एंट्रीज को चेक किया है, डेमो एंट्रीज करके हमने इसको चेक कर लिया है। फिर भी मानवीय त्रुटि अगर रहती है तो आप अपने स्तर पर चेक करके ही इसका प्रिंट ले और फिर अपने ऑफिस के अंदर अपना आयकर गणना प्रपत्र प्रस्तुत करें। हम आशा करते हैं कि हमारे पुलिस साथियों के लिए हमने जो ये एक्सेल शीट बनाई है ये बहुत उपयोगी होगी और वो अपने इनकम टैक्स गणना प्रपत्र आसानी से तैयार कर सकेंगे। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे साथियों के लिए आयकर गणना प्रपत्र तैयार करके प्रस्तुत करूं। पिछले 7-8 सालों से मैं मेरे साथियों के लिए ये आयकर गणना प्रपत्र तैयार करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।